हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए लेसन में आपका स्वागत है। हम लगातार इंग्लिश के एक टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है जितने वीडियोस टेंस के बारे में बने हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लेसन में हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस लेसन को। मैं सरलतम तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक नए बच्चे को आराम से टेंस के टॉपिक समझ में आ जाए। और टेंस के टॉपिक अंग्रेजी में ऐसे हैं, अगर आप टेंस अच्छी तरीके से समझ गए तो बाकी के जो ग्रामेटिकल्स टॉपिक है उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में जो भी कार्य आएंगे, जो भी क्रियाएं आएगी, वो हमें ये बताएगी कि इस समय जो काम था वो समाप्त हो गया है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हम सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी, अब देख, हिंदी के जितने भी सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, उन सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये वाक्य, ये शब्दांश तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही ली हैं, ये हैं, ये हैं, इस प्रकार के शब्दांश भी आ सकते हैं। अब इसमें ये हैं, ली हैं, ये हैं, ये कोई अलग सेंस नहीं दे रहे हैं। अगर आप वापस उन्हीं सेंटेंसों को सुका है, सुकी है से जोड़ेंगे तो वो सेंस वही देगा, मीनिंग वही मिलेगी, मीनिंग वही देगा। जैसे मैं दो सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, आप इसमें डिफरेंस करके बताइए। मैं परीक्षा पास कर चुका हूं, एक सेंटेंस। दूसरा है मैंने परीक्षा पास कर ली है, मैंने परीक्षा पास कर ली। अब देखिए दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है वो या जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अगर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला उसको सुका से अगर जोड़ें या अंत में सुका है या सुकी है इस प्रकार के शब्दांश को जोड़ें तो वो भी वाक्य पहले जैसा बन जाएगा। पहले जैसा क्या, पहला ही रह जाएगा। तो जरूर इस प्रकार के इन शब्दों से हटकर शब्दांश आ सकते हैं, परंतु उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ये नहीं समझना है कि ये कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हटकर किसी टेंस का है, नहीं, बिल्कुल इसी टेंस का है। आगे हम एग्जांपल्स के माध्यम से इनको हम क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो आएगी, एक तो आएगा हैज और दूसरा हैव। हैज और हैव। बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। यहां पर प्ले ना आकर या फिर प्लेइंग ना आकर प्लेड आएगा। कम की कमी होती है थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। अब रही बात हैज और हैव, तो हैज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल। हैज थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उनके साथ, जैसे ही, सी, इट, इसके साथ आएगा ही आएगा। और उसके बाद में जितनी भी नाउन सिंगुलर है उनके साथ हैज आएगा, और प्लूरल जितने भी प्लूरल है उनके साथ हैव आएगा। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। अब हम सीधे चलते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं वह। और सबसे पहले किसी भी टेंस को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं यही सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में आप याद रख लेना, इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
एस ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज आएगा या फिर हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अगर हो तो एडवर्बियल जरूर आएंगे। इस टेंस के एडवर्बियल है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ टेंस के बेसिक और आधारभूत बिंदुओं को समझ लें ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स है या फिर इस टेंस से संबंधित अगर हम डीपली जाएंगे तो आपको उन्हें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट मैं बोल दूँ सो फार, जस्ट, येट, रिसेंटली, लेटली, इस प्रकार के एडवर्ब्स आते हैं तो वो शुरुआत में आप उनको एक साइड में ही रखिए, इनके बेसिक्स को समझने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। मैं एक पत्र पढ़ चुका हूँ। एक और सेंटेंस आप वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि या है, ली है, ये है, इस प्रकार क्या सेंटेंस के अंत में आते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने एक पत्र पढ़ लिया है। मैं एक पत्र पढ़ चुका हूँ, मैंने एक पत्र पढ़ लिया है। अब बताइए इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप क्या समझे? यही समझे कि मैंने पत्र को पढ़ लिया है या मैं पत्र को पढ़ चुका हूँ। और दोनों सेंटेंस हिंदी में ज़रूर थोड़े अलग हैं। जब इनका हम इंग्लिश में सेंटेंस निर्माण करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे अब देखिए ये है सब्जेक्ट, चाहे मैंने कहो या फिर मैं कहूँ, तो इसके लिए क्या आएगा? आई। अब बताइए आई के साथ में हैज आएगा या हैव? तो आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं कि हैव है वही आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल इन सब के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीड, तीनों फॉर्म यानी बनावट में एक जैसी होती है। आई हैव रेड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। तो एक पत्र को यहां पर वन लेटर के बजाय हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करते हुए लिखते हैं लेटर और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस इंग्लिश में बिल्कुल इन दोनों का इंग्लिश वर्जन या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। छोटी सी बात याद कर लेना, अगर कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है, अगर उसमें फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, कोई काम हो चुका है और फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। और अगर कोई काम हो चुका है और उसमें पास्ट का टाइम भी दे रखा है, पास्ट का टाइम भी दे रखा है, तो वहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस डिफरेंस को हम आने वाले वीडियोज में और खास तौर से जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तुमने या तुम, इनके लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या आएगा? यू। क्या आएगा? यू। और यू के साथ हैव। वर्ब क्या है? पीना। पीने को ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, DRUNK। यू हैव ड्रंक। और दूध है ऑब्जेक्ट तो मिल्क और फुल स्टॉप, यू हैव ड्रंक मिल्क। दोनों वाक्यों का यह इंग्लिश इक्विवेलेंट सेंटेंस बन गया। वह एक गीत गा चुकी है। वह एक गीत गा चुकी है। अब वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वह के लिए अब बताइए ये मेल है या फीमेल? तो यहाँ पर फीमेल है और फीमेल के लिए वह अगर आता है तो उसके लिए इंग्लिश में सी आएगा। क्या आएगा? सी। सी। अब सी के साथ में हैज आया है, वो बिल्कुल हैज आएगा। तो हैज, सी हैज चुका, हाँ
अब देखिए सब ऑब्जेक्ट और वर्ब को हमें अलग करना है। तो एक तो ऑब्जेक्ट है वो तो गीत है, क्या है, और जो गाने की क्रिया है यानी गाना, जो गाना है वह या गा रही है ये क्रिया है, तो सी हैज, और गाने को क्या कहते हैं, वही सिंग, सैंग, संग। तो सी हैज थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप, सी हैज संग सॉन्ग। बिल्कुल इस प्रकार आप इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बड़े आसानी से बना दोगे नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIVESENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज, वही हैज, हैव। यहां पर आप नॉट लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और हो तो एडवर्बियल लिखेंगे, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए दे। अब दे थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हैव। अब नॉट लाना ही है हैव के बाद, नॉट, दे हैव नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन, आप मोहन लिख देंगे। मोहन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज आएगा, और हैज के बाद नॉट, और वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, लेटर। बिल्कुल समझ गए होंगे नेगेटिव, बहुत आसान है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। अगर सेंटेंस हिंदी में क्या से प्रारंभ हुआ है तो वह सेंटेंस इंग्लिश में हैज या हैव से प्रारंभ करना है। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब इस प्रकार के शब्द हो तो उसका इंग्लिश उन्हीं शब्दों के अंग्रेजी जो वर्ड है उनसे स्टार्ट करना है। जैसे एक सेंटेंस तो इस प्रकार बनेगा, हैज या फिर हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो WH वर्ड से प्रारंभ होगा, तो उनमें सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में ज्यों के त्यों, जो पहला स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा उतर जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, इनको मैं एक और जो टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटरोनेगेटिव, इनको मैं अलग नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, कहीं भी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, जहाँ पर इंटरोनेगेटिव की बात हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब है उनके बीच में नॉट लिख देंगे। बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे, आपका इंटरोनेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आप एक उपन्यास पढ़ चुके हो, या फिर क्या आपने एक उपन्यास पढ़ लिया है? मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको व्हाट से स्टार्ट नहीं करना है। ज़्यादातर हम गलती यही करते हैं कि क्या आया और व्हाट लिख दिया, नहीं। अगर क्या स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे। और ये भी देख लेना है, अगर वाक्य का आंसर यस या नो में आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ कीजिए, और आंसर में कोई सेंटेंस या फिर वर्ड मांगता है या वर्ड की डिमांड है तो वहाँ पर आप WH वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर क्या, तो हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू के लिए हैव, तो हैव, और सब्जेक्ट यू। पढ़ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड है, हाँ पढ़ना, रीड, तो रीड, रेड अ नॉवेल, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। हैव यू रेड अ नॉवेल? बिल्कुल आपका सेंटेंस कंप्लीट। हम खाना क्यों खा चुके हैं, अगर इस सेंटेंस में आप देखो क्यों वर्ड बीच में बैठा है, ये एक किसी प्रॉपर वर्ड की डिमांड कर रहा है आंसर देने के लिए, तो यहाँ पर क्यों के लिए WH वर्ड क्या आएगा, वाई।
फिर वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, वी हैव, और यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वी, तो वाई हैव वी, और खाना ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म ईटन, और खाना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों भी है और नहीं भी है, तो मतलब इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर हम वाई से प्रारंभ करेंगे, वाई, और फिर सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, राम है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो है जाएगा, राम हैज, सब्जेक्ट राम आ जाएगा। फिर अब देखना है, मैंने कहा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लिखेंगे, नॉट, आपने नॉट लिख दिया। अब वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क, तो वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। इस सेंटेंस में जो गो वर्ब है, गो से एक स्पेशल पॉइंट है वो कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है उनके साथ गो वर्ब का प्रयोग इस टेंस में नहीं होगा। हाँ, थर्ड पर्सन जो भी प्रोनाउन है उनके साथ में इस टेंस में गो वर्ब को यूज किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप एट प्रेजेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉपी जरूर बना लें, क्योंकि लगातार आपको इस चैनल पर आपके जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उनका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाया जाएगा। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।